ये कहानी है आरव की, एक आम युवक जो बड़े शहर में अपना करियर बनाने आया था। उसके सपने बड़े थे, दोस्त कम, जिम्मेदारियां ज्यादा। पर एक दिन ऐसा पल आया जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। एक गलत फोन कॉल, एक अनजानी लड़की, एक सच्चाई, और फिर सब उलट गया। चलिए जानते हैं उसकी कहानी। आरव छोटे शहर से आया था। मुंबई जैसा बड़ा शहर उसके लिए सपनों का मैदान था। वो एक एड एजेंसी में काम करता था। दिन भर डेडलाइन, क्लाइंट, प्रेजेंटेशन, और शाम को अकेला कमरा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल और चाय। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, मुझे कुछ बड़ा करना है। उसके दोस्त कम थे। सबसे खास दोस्त था रोहित, जो हमेशा कहता, भाई बड़े लोग बनने हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। आरव हंस देता, पर मन ही मन मानता था। एक दिन रात को ऑफिस से लौटते समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज प्लीज कॉल मत काटिए। आरव चौंक गया। आवाज में घबराहट थी। कौन बोल रही है? क्या हुआ? लड़की बोली, मेरा नाम रिया है, मैं मुसीबत में हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। अनजान लड़की, रात का वक्त, पर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि वो कॉल काट नहीं पाया। आरव ने कहा, ठीक है, बताइए क्या हुआ। रिया ने रोते हुए बताया कि वो एक बिजनेस डील में फंस गई है। उसका निवेश धोखाधड़ी में चला गया है। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसे सिर्फ एक दोस्त चाहिए जो उसकी मदद कर सके। आरव ने पहले सोचा ये सब फेक भी हो सकता है, लेकिन फिर उसके अंदर का इंसान जाग गया। उसने कहा, ठीक है, मैं मदद करूंगा, बताइए कहां मिलना है। रिया ने उसे एक कैफे का नाम दिया और अगले दिन मिलने को कहा। अगले दिन आरव वहां पहुंचा। सामने एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर लेकिन टूटी हुई लड़की बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता था। रिया ने सब बताया, कैसे उसका पार्टनर उसे छोड़कर भाग गया, कैसे बैंक अकाउंट खाली कर दिए गए, कैसे लोग उसे झूठे वादे करके धोखा दे गए। आरव उसे सुनता रहा। उसने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, पर जितना कर सकता हूं साथ दूंगा। रिया ने पहली बार मुस्कुराया। बस इतना ही काफी है। दोनों के बीच विश्वास की नींव पड़ी। धीरे धीरे दोनों और करीब आने लगे। ऑफिस के बाद कॉफी, लंबी बातें, सपनों की चर्चा। रिया ने बताया कि उसका सपना एक स्टार्टअप बनाना है, लेकिन उसे हर मोड़ पर धोखा मिला। आरव ने कहा, हम मिलकर शुरू करते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि जिस कंपनी में रिया ने निवेश किया था, उसके मालिक वही थे जिनसे उसका खुद का ऑफिस डील करता है। यानी आरव के बॉस भी इस घोटाले में शामिल थे। अब मामला सिर्फ मदद का नहीं था, ये उसकी नैतिक परीक्षा थी। अगर वो सच सामने लाता है तो नौकरी जा सकती है, चुप रहता है तो रिया की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आरव ने पूरी रात जागकर सोच विचार किया। अगले दिन उसने सबूत जुटाए, बैंक स्टेटमेंट, ईमेल, चैट लॉग। उसने रिया से कहा, हमें सच्चाई सामने लानी होगी, चाहे जो भी हो। रिया की आंखों में डर था, अगर कुछ हो गया तो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। डर से बड़ी कोई हार नहीं होती। दोनों ने मिलकर प्रेस में जानकारी दी, पुलिस में रिपोर्ट की, और कंपनी का घोटाला सामने आ गया। बड़े बड़े लोग हिल गए। आरव की नौकरी चली गई, लेकिन उसे एक नई पहचान मिली, ईमानदार और साहसी आदमी। घोटाले के बाद रिया ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहां छोटे निवेशकों को सुरक्षित तरीके से मदद मिलती थी। आरव भी उसके साथ जुड़ गया। साथ मिलकर उन्होंने एक नई शुरुआत की। रिया ने कहा, अगर उस रात तुमने कॉल काट दिया होता तो मैं शायद हार मान लेती। आरव मुस्कुराया। कभी कभी एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं,
हिम्मत की है। एक अनजान आवाज पर भरोसा करना, सच का सामना करना और हार के डर से ऊपर उठना, यही असली जीत है।